हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है बिग बॉस सीजन 19 के एपिसोड 4 का रिव्यू। मैं देखूंगी भी आप ही लोगों के साथ और हाथ के हाथ ही आपको रिव्यू देती जाऊंगी। वैसे बहुत मुश्किल से मैंने अपने मन को मनाया है कि पैसा आएगा, थोड़े वक्त में मेहनत करे जाओ और बिग बॉस के रिव्यू से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। एंड आई एम ए न्यूट्रल फ़ैन, क्योंकि मैं जनरली किसी की फ़ैन नहीं हूँ। मुझे अभी तक दो ही लोग अच्छे लगे, एक मृदुल और एक गौरव खन्ना। गौरव खन्ना की मैं पहले से फ़ैन हूँ। मृदुल की थोड़ी बहुत देसी सी पर्सनैलिटी और जो ग्राउंडेड हम्बल सा नेचर है, मुझे वो अच्छा लगा है। बाकी तो देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। तो ये रिव्यू है एक न्यूट्रल फ़ैन के पर्सपेक्टिव से। सब्सक्राइब फॉर मोर। भाई मुझे ये ना इस सीज़न में लोग बावले लगते हैं। ये दूसरे गाना बजने से पहले कैसे उठ जाते हैं, रात में सोते भी लेट हैं, मतलब नींद क्यों नहीं लेते? ये विचित्र सी चीज़ नहीं है थोड़ी सी? पहले तो कुकड़ू कू। अच्छा चलो, शायद हो सकता है शुरू में ऐसा कर रहे हो, पर दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। सोया करो ना। अबे यार, इसको स्क्रीन टाइम क्यों देते हैं? ये गंदी औरत है ये। इसको झेलने के लिए मेरे को कुछ अलग से खाना पड़ने को। जनानी मंडली को क्या दिक्कत है? ये रोज रोटियों पे क्यों लड़ती है? मोटी खा लो, पतली खा लो, थेपला खा लो, थेपली खा लो, पराठा खा लो, रोज रोज ड्रामे। भाई क्यों लड़ते हैं ये रोटियों से रिलेटेड चीज़ों पे? इनको सही में यूँ लगता है क्या कि मेरे को तो सबसे गंदी चीज़ें रसोइयों की लड़ाइयाँ लगती है। ये जो कुनिका है, ये जो अजीब सी शक्लें बना के बात करती है, भाई इसको एटीट्यूड का इशू तो है। मतलब इस जो सिचुएशन है, इसमें मुझे नहीं पता कौन गलत है क्या है, बट ये अजीब सी शक्लें बना के बात करती है, ऐसा लगता है बहुत बदतमीज़ है। बदतमीज़ी तो लगती है ये। अपने आप को शायद कुछ वो एक वो वाली चीज़ है ना कि मैं कुछ हूँ। और मेरे को लगता है ये कोई पॉइंट आउट भी नहीं करेगा, क्योंकि बहुत टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रही हो, मे बी वो वाला एक है। पर पता नहीं क्यों होता है ये लोगों में। ऐसे तो एक तरफ बोल देते हैं हम सब इक्वल हैं, हम ये है वो है, फिर इक्वल की तरह आओ ना, खुद को भी ऐसे करो। पर अंदर ही घुसा पड़ा है ना वो। भाई मैं इस औरत को ऐसा एक म्यूट पे डालना चाहती हूँ। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये जब भी आए तो इसको चुप करा दो। भाई क्या बकवास करती रहती है। थैंक गॉड, थैंक गॉड। भाई सही कह रही है। प्लीज़, सारा दिन बकवास, सारा दिन मैं सर दुख गया मेरा। सही में 10 मिनट में सर दुख गया इस औरत को 2 बार देख के। भाई जो भी हो, जैसा भी दिमाग हो, बदतमीजी नहीं। उसने यूँ नहीं बोला, उसने यूँ बोला कि बॉस वाली और ऐसे वाली इज्जत चाहिए जब जाके मंदिर में बैठो। अब इसका भी मुद्दा बना देंगे। भाई उसने बदतमीजी करी ही नहीं, उस बेचारे ने एकदम सही बात बोली। मैं एग्री करती हूँ भाई, अगर तेरे को भगवान जैसी इज्जत चाहिए ना तो जाके बैठ मंदिर में, या फिर इंसानों जैसी इज्जत लेके रहना। सब इज्जत कर रहे हैं, बेइज्जती कोई नहीं कर रहा है। जानबूझ के खुद की बेइज्जती खुद ही कराई जा रही है खुद की हरकतों से। भगवान कसम, इन लोगों के पास जेन्युइनली ना कोई तमीज़ की बात करने का टॉपिक नहीं है। ये मृदुल वाली बात को खामखा खींच रहे हैं, क्योंकि वो ऑडियंस को अच्छे से समझ आ चुका है कि उसने किस वे में बोला था। भाई उसने जेन्युइनली उस वे में बोला था जो हर चीज़ में बोल रहे हो, मुझे बॉस बुलाओ, डोंट डू दिस, जी लगाओ, ये उस वे में बोला मुझे तो ये चाहिए। भाई ये थोड़ी होता है इज्जत सबको दे रहे हैं, कौन किसको बेइज्जत कर रहा है? कोई किसी को बेइज्जत नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्या बदतमीजी हुई, खामखा खींचे जा रहे रबड़ की तरह। भाई ये तो कोई मुद्दा था भी नहीं जो खामखा बना रहे हैं ये बेवकूफ़। भाई ये जो रोटी वाली लड़ाई है ना, ये बेटी कुनिका ने छेड़ी है। मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग कैसे भड़काई है उधर जाके, प्यार प्यार से। मैं तो बहुत प्यारी हूँ, बस थोड़ी सी आगे तो लगाई है। बेचारी नेहल इसी में रह जाएगी। रोटे रोटे रोटे। भाई कैसे ये नेहल कैसे बच्चे से 10वीं क्लास के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। वाह, ये बूझ इसको नॉमिनेट कर दो खान। वाह, सेंसलेस ब्रेनलेस आ गया। सेंसलेस ब्रेनलेस। क्या कर देगी तू? हो गया गाइस शुरू। आ चुके हैं उस मोड में। सुसरी झूठ बोल रही, कल ही भर के रोटी खाई है और बोल रही है 3 दिन से प्रोटीन शेक में सर्वाइव कर। ये बेचारी यहाँ पे सिर्फ रोटी बनाने और रोने आई है। सही हंस रही है फरार। मेरे को जेन्युइनली हंसी आ रही है। कैसे से लोग हैं यार? ये रोटी के अलावा कोई और बात क्यों नहीं करते ये? मतलब ठीक है बेसिक चीज़ है, बट इतने कौन बावले हुए रहे हैं? मेरे को ये ना सेलिब्रिटीज़ का ये फेमिनिज्म समझ नहीं आता। हर चीज़ में तो इन्हें इक्वालिटी चाहिए, हम लड़कों से कम नहीं है, हम ये नहीं है। लड़के लड़की क्या होता है? ये लड़का लड़की करके बात मत कर। ये लड़की क्या होता है? अचानक से तुम्हारे माँ बाप ने लड़कियों से ऐसे करना सीखा, ये कहाँ से आ जाता है ये? भाई तुम
अपने स्टैंड पे तो रहो। कैसे अजीब से लोग हैं, बेशर्म से भाई। तो फटो ना, रोकी किसने, फटो ना। अरे करते क्यों नहीं, करो ना। तुमने खुद ने उसे बॉस बनाया हुआ है, उसके इर्द गिर्द सारी बातें करके उसको खामखा हवा में चढ़ा रहे हो और खुद ही बकवास कर रहे हो, अपने आप को बॉस समझता हो। किसी लोग के पीछे लग ही जाओगे सारे के सारे, तो भाई उसको फिर समझेगा ना, समझेगा। बेचारे सब तानियाँ थोड़ी है जो खुद से ही समझे जाए। भाई मृदुल एकदम सही बंदा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, तमीज़ से बात करता है। एकदम सही बात बोली कि लड़के कुछ बोले तो संस्कार नहीं दिए, और लड़की कुछ ही बोले जब संस्कार आते ही नहीं है, संस्कार तो गायब हो जाते हैं उस मैटर में। ये संस्कार इतना सेलेक्टिव वर्ड क्यों है भाई। मृदुल सही बात करता है, इसको छोटा ले रखा और हल्के में ले रखा है कि तू गवार ये वो। सही आदमी है भाई, आई लाइक हिम। मैं फ़ैन हूँ भाई तुम्हारी, मैं तुम्हारा काम नहीं देखा पर लंगूर है ये आदमी, कैरेक्टर है भाई ये, बिन पैंदे का लोटा है। मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, इसकी पर्सनालिटी देखना थोड़े टाइम में कैसे बिन पैंदे का लोटा बन के इधर उधर लुढ़केगा। विनर क्वालिटीज़ तो इसमें नहीं है बिल्कुल भी। ये तो खामखा बस बे 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 गाने अच्छे गाता है पर किरदार आई एम नॉट लाइकिंग इट। मुझे नहीं पता ऑडियंस का, बट एज ए न्यूट्रल ऑडियंस मुझे तो पसंद नहीं आ रहा ये आदमी। तो भाई तुम कर क्यों रहे हो, कैसे बावले से हैं भाई। जेन्युइनली स्पीकिंग मेरे को ये आदमी, मतलब अभी तो बिग बॉस में कुछ करता हुआ नज़र नहीं आया, पर ये इंसान मेरे को ठीक लगा है। इंसान है जिनकी आवेज़ दरबार बंदा, ऐसे थोड़ा हम्बल ऑनेस्ट अच्छा इंसान है। गौरव भी मुझे पसंद है, पर अभी तो गैंग्स वैंग्स देखना मेरे को लगता है अभिषेक और इन तीनों की ऐसे थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप होएगी अच्छे वाली। मृदुल भी शायद इनके ग्रुप में होए, और आई विश कि इन्हीं के ग्रुप में होए, मुझे यही चाहिए, क्योंकि आई फील कि मैं पर्सनली इस ग्रुप से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगी। फिर से उठ के ससुरे जल्दी 8 बजे से पहले यार। भाई मृदुल बहुत प्यारा आदमी है भाई, दिन दिन में मृदुल को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पसंद करे जा रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, इसकी और इसकी मस्ती है ना, मतलब नेगेटिव वे में नहीं, बट ये वो गेस्ट वाला बोल के और ऐसे सही करता है ये बंदा, अच्छा आदमी है। आई लाइक मृदुल, मैं मृदुल की फ़ैन हूँ भाई। इस आदमी को ना हल्के में ले रहे हैं ये मृदुल को, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज़ है। मृदुल को अपना असली रूप दिखाना चाहिए। इनको रैप्ट खुद अपने आप चिल्ला रहे, इस बेचारे को बोलने ही नहीं दे रहे। मृदुल को अब अपना असली रूप दिखाना चाहिए भाई। फैंस हैं मृदुल के बाहर, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, जब भी आए हैं शहबाज को टक्कर दे के। पूरे बॉलीवुड का जो शहनाज एंड ऑल गैंग है उसको इस बेचारे पे खामखा चढ़ रहे हैं। शरीफ लड़का देख के दादागिरी कर रहे हैं इस ससुरा। ये जीशान और बॉब बहुत माच रहे हैं, इनके रैप्टे पड़ने चाहिए, इस पर खामखा चढ़ रहे हैं छोरे पे। जो जीशान, मृदुल और ये जो छोटा सा टेबल पे कॉन्वर्जेशन हुआ है, आई मीन आर्ग्यूमेंट, इसमें मुझे लगता है कि ऑडियंस को जो एक साइड दिखता है ना बात करने का तरीका, भाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बेशक बंदा बात सही भी कह रहा हो, पर अगर तरीका गलत है ना तो अगले इंसान की बात भी गलत हो जाती है। जीशान यहाँ तो वैसे गलत बात ही कर रहा है, जैसे मृदुल से बदतमीज़ी करी, गौरव से बदतमीज़ी करी, इसे नहीं करनी चाहिए थी। बट भाई अगर ये बात थोड़े तमीज़ से बात करता तो इसकी वाहवाही होती। अब इसके पीछे लगे रहेंगे लोग क्योंकि बदतमीज़ी से बात कर रहा है। वो विलन वाला जो एक होता है ना, अपने आप को ये लोग खुद ही बना देते हैं जिस तरीके, मैं कर दूंगा, रैप्टे कर देगा तू, तेरे तू चाटे पड़ने चाहिए। ऐसे लोगों तो सख्त नफरत है जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। होना इनसे कुछ नहीं है, सिर्फ यही है बस, पै 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 पै, कुछ नहीं हो रहा है इनसे। यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के दे रहे हैं 3 महीने 4 महीने जो भी है, यूँ उठ के घर चल जाएंगे 1-1.5 महीने में। यूँ बकवास करी तो कोई पसंद नहीं करता ऐसे कैरेक्टर को। पर्सनालिटी का मतलब वो ये नहीं होता कि आप गुड़ गोबर कर रहे हो, मतलब पर्सनालिटी मतलब होनी चाहिए भाई, दम वाली बात। या तो आप कति कार्टून हो तान्या जैसे, या फिर थोड़ा दम होना चाहिए आप में। ये लोग कर करके गौरव की बात कर करके उसे हीरो बनाए जा रहे हैं। इन्हें समझ आ नहीं रहा है, पर ये खुद ही उसको लाइमलाइट में ला रहे हैं, जैसे हर बार होता है। ये देख के आते फिर भी ये गधे वही बेवकूफ़ी करते हैं। क्या बावले लोग हैं। तान्या जी आज कम दिखी आप, आपने कुछ किया नहीं है, सेल्फ ऑब्सेस जैसा। तान्या जी बोलो ना कुछ उल्टा सीधा प्लीज़। नहीं बोल रही हूँ भाई, मुझे लिटरली जानना है ये जो औरत है तान्या, ये मतलब कल्चर की बातें करती क्यों है। मतलब ठीक है तुम्हें साड़ी पहननी है, तुम्हें मिनी स्कर्ट पहनना है, भाई तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। जब तक तुम बहुत ही अश्लील और गंदे नहीं लग रहे, इट इज़ एक्चुअली योर पर्सनल चॉइस। पर जिस तरीके के कपड़े आप पहनती हैं, जिस तरीके की साड़ियाँ आप पहनती हैं, वो कल्चर का हिस्सा नहीं है। जेन्युइनली बहुत पहले चलता था, आई एग्री, पास्ट एंड और बहुत सारी चीज़ें,
और जो टिपिकल कल्चर आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं उसका हिस्सा वो नहीं है। आपका कंटेंट पूरी दुनिया ने देखा है, जो पीछे से ब्लाउज़ खोल खोल के आपने साड़ियाँ पहन के कंटेंट बनाया, एवरीवन सभी ने देखा है बहन। सो ये बकवास तो आप करें मत, बिल्कुल ही बेसलेस बातें लगती हैं। पूरा दिन तो बैठी रहती गंदी सी, अभद्र, आई वुड लाइक टू से अभद्र। इनको किरदार गंदा खराब सब चलेगा, पर इनको बेड साफ चाहिए, मतलब चरित्र खराब चलेगा। आयरनी देख रहे हो तुम्हें लाइफ लेसन सिखा रहा है बिग बॉस, अगर खुली आंखों से देखना चाहो। बट अगर तुम सिर्फ देख ही मसाले के लिए रहे हो तो बेटा जी फिर तो कोई इलाज ही नहीं है आपका। भाई नीलिमा बड़ी स्मार्ट है, बोली कम है, पर बेटी तान्या ऐसे कोशिश कर रही थी कि इसे कुछ कंट्रोवर्शियल निकाल दे, निकाल नहीं पाए। नीलिमा स्मार्ट तो है, एक बात करी पर सही जवाब दिया भाई, वो अपनी जगह है। बहुत तेज़ है ये तान्या बेटी। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे तान्या थोड़ी सी कम बुरी लगी है। मेरे दिमाग को कुछ हो तो नहीं गया? ये बर्तन वाले टास्क में मुझे तान्या कम बुरी कैसे लगने लग गई? ज़ीशान गधेड़ा है क्या, खाने के प्या प्या कर रहा है? भाई अगला आदमी स्मार्टली लोगों से काम करवा रहा है, उसको दिमाग है, काम नहीं कर रहा बेटा गौरव, फैक्ट है। पर ही इज़ बीइंग स्मार्ट। तुम्हें क्यों चुल मच रही है? जिसका काम जो लोग कर रहे हैं वो भाई बोल देना कि भाई नहीं करूँगी, ठीक है। लोग अपनी विल से कर रहे हैं काम, क्योंकि वो आदमी करवा पा रहा है, तुम भी करो ना। अच्छी है यार ये नीलिमा, आई लाइक हर, फनी है ये, कम बोलती है बेचारी, पर इसको निकालना नहीं प्लीज़ इस हफ्ते, मुझे ठीक लगी ये बंदी। वो जो पोलैंड वाली हैं वो कम दिखी हैं, आई थिंक शी शुड गो बैक, एडजस्ट नहीं कर पा रही। नीलिमा तो अच्छी है यार, नीलिमा से तो बहुत कम डिजर्विंग लोग हैं इस घर में, मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये लग रहा है। आज का पूरा एपिसोड देख के मेरा मतलब 2-3 ही मेन रिव्यूज़ है। सबसे पहला, अगर मृदुल को ये शो जीतना है तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे सबके साथ अच्छा होने नहीं आए। अगर लोग उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं तो वो एकदम जवाब अपने हिसाब से दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी में ही दिया जाए। पर आज मुझे लगा कि मृदुल जहाँ ज़्यादा बोल सकते थे वहाँ नहीं बोले, वो उन्हें खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, किसी के चमचे नहीं हैं लोग जो उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें करना पड़ेगा। एंड गौरव दिन प्रतिदिन और स्ट्रॉन्ग दिखते जा रहे हैं, एक तो घर वालों की जलन की वजह से जो सबकी जलन हो चुकी है, और एक है उनमें थोड़ा वो चीज़, बेशक कितना ही मुझे पसंद हो बट वो वाली चीज़ तो है कि मैं हूँ कुछ, और वो है भी, तो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दैट। कुनिका मैडम बड़ी चालाक है, शी इज़ वेरी चालाक लोमड़ी। और फरहाना आते ही आई होप बैंक कर दे, जैसा सोचा है कि जैसे अंदर भरी बैठी है आगे कुछ अच्छा करे। और भाई इनकी दाल रोटी सब्जी से आगे मुद्दे नहीं बढ़ रहे हैं, विच इज़ वेरी पथेटिक। भारी दुख और दिल पे पत्थर रख के मुझे कहना पड़ रहा है, आज के एपिसोड में तान्या जी मुझे थोड़ी कम गंदी लगी हैं। सो हो सकता है ये शुरुआत हो, उसी में तान्या जी की 2.6 मिलियन फैंस में से एक बन जाऊँ शो के बीच में आते आते, अगर उनका यही व्यवहार रहा है तो। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय। और आप लोग अपने व्यूज़ भी कमेंट्स में दे सकते हो। होपफुली पैसा कमाने की चाह कल भी मेरी ज़िंदा रहेगी।